कनेक्टर्स खास करके ऐसे राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इनका सेंटेंस स्टार्टर जो है बहुत रोल होता है। तो इनका यूजेज किस तरह होता है और क्यों करते हैं, ये इसलिए किया जाता है ताकि हम सेंटेंस को एक लिंक दे सकें दूसरे सेंटेंस के साथ, पैराग्राफ को पैराग्राफ से कनेक्ट कर सकें। तो कनेक्टर्स के टाइप्स होते हैं। एक सीक्वेंस के लिए होता है, जैसे फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, इन एडिशन टू, फर्दर मोर आल्सो। दूसरा होता है रिजल्ट के लिए, एज अ रिजल्ट, एज ए कॉन्सिक्वेंसेस, हम जब कंक्लूड करते हैं टॉपिक को या पैराग्राफ को। दूसरे होते हैं कंट्रास्ट के लिए, हाउ एवर, ऑन द कंट्री, इन कंट्रास्ट, ऑन द अदर हैंड, लाइक दिस। इनका यूज़ कैसे किया जाता है, याद रखिएगा, जब आप कनेक्टर इस्तेमाल करें सेंटेंस से तो ये हमेशा स्टार्ट में आता है और कनेक्टर के बाद कामा का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ एवर सोर्सेज अडेट दैट। तो ये डाग में मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ कि सबसे पहले ना कनेक्टर का इस्तेमाल है, उसके बाद कामा है। तो हाउ एवर सोर्सेज अडेट दैट, अब सेंटेंस सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल किया है कनेक्टर। फिर दूसरा देखें, यहाँ इस पैराग्राफ को इस पैराग्राफ के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, तो ये साबित हो गया कि कनेक्टर्स का काम होता है एक दूसरे को कनेक्ट करना। मोर एवर कामा, इन एन अपडेट प्रोवाइडेड ऑन फ्राइडे। अब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, यहाँ तक काम आए तो यानी सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल किया जाता है कनेक्टर। हाँ, अगर इस तरह होता, अगर सब्जेक्ट के बाद यानी फ़ौरन इस्तेमाल करे तो फिर दोनों तरफ से कामा का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि सेंटेंस को सही से सीक्वेंस मिले। तो इसका भी मैं यूजेज दिखा देता हूँ। इंग्लैंड सब्जेक्ट है, फिर कामा डाल के फिर हाउ एवर इस्तेमाल किया राइटर ने। तो अगर ये सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद इस्तेमाल करते हैं तो दोनों तरफ से कामा इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हो तो ये कनेक्टर डाल के फिर कामा डाल के फिर सब्जेक्ट यानी कि इंग्लैंड लाइक दिस सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। तो दीज आर दी रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो कि डेली बेसिस पे कनेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और रिकॉर्डेड वोकैबुलरी के मिलते हैं। थैंक यू।